अगर आपका एक लॉस पिछले 5 प्रॉफिट्स को उड़ा देता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, आपके रिस्क मैनेजमेंट में है, राइट। तो आज मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको अकाउंट बचाना सिखाऊंगा कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले फॉरेक्स के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि फॉरेक्स में किस तरीके से हमें रिस्क को मैनेज करना है और वो चीज़ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को मार्केट में सर्वाइव कराती है एंड अगर बिगिनर ट्रेडर उसे इग्नोर करता है तो मार्केट उसे लात मार के बाहर कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आ जाता है कि हमें अकाउंट साइज़ का कितना % रिस्क करना पड़ता है, ठीक है। $1000 के एग्जाम्पल से लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 to 3% रिस्क करना होगा एंड अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप यहाँ पे 1 to 2% रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कोई बोलेगा कि 1% ही रिस्क करना चाहिए अकाउंट साइज का, गाइस फ्लिप करना भी आना चाहिए। किसी के पास करोड़ों रुपए नहीं है जो वो 1% में हैप्पी रहे, राइट। तो यहाँ पे फ्लिप करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लिप करते हैं एंड जैसे ही आप लॉन्गर $1000 के अकाउंट साइज पे पहुँच जाते हो तो आपके लिए 1% इज़ गुड इनफ, राइट। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि हम ट्रेड्स कितने लेने वाले हैं, ठीक है। हम लेते हैं 2 ट्रेड्स पर डे। अब 2 सेशंस रहते हैं। सबसे पहले हमारा लंदन सेशन हो गया एंड जो हमारा सेकंड वन इज़ NYC सेशन हो गया जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे एंड अगेन एक और ब्रह्मास्त्र जो रहने वाला है आपका। आप जौन सी भी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो मेरे को नहीं पता, बट ये रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो विन रेट रहता है वो 60-70% रहता है, यानी कि वहाँ पे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप प्रॉफिट करोगे, राइट। बट अगेन जो मैंने पहले बार में ये बात बोली थी कि अगर आपका 5 प्रॉफिट एक ट्रेड के लॉस में उड़ जाता है उसे भी मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आपका विन रेट एब्सोल्युटली मैंने मान लिया कि आपका विन रेट हाई है, आप यहाँ से तो प्रॉफिटेबल हो, बट कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि मैं लॉट साइज नहीं ले पा रहा या मैं किस तरीके से उसे मैनेज कर पाऊँ। स्ट्रेस भी मैनेज नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना लॉट साइज या विन रेट ट्रेड्स की भी प्रोबेबिलिटी को हाई करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हाई होगी तो दूसरा यहाँ पे पहले ले लेते हैं एंड यहाँ पे पहले ट्रेड का हमें लेना है फुल क्वांटिटी एंड जो हमारा सेकंड ट्रेड होगा वो होगा हाफ क्वांटिटी, राइट, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो मैंने $1000 का एग्जांपल लिया था कि हम 3% का रिस्क ले लेते हैं, हम 30 पिप तक का एसएल अफोर्ड करते हैं, ठीक है। 30 पिप्स का एसएल लेते हैं $1000 के अकाउंट में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा 1:2 सिंपल, अब जो मैं लेवल्स देता हूँ उसमें प्रॉफिट यहाँ पे 70-100 पिप भी हो जाता है $30 के रिस्क में, लेकिन हम यहाँ सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे कि सबके लिए रिस्क मैनेजमेंट की ये वीडियो अच्छी रहे, ठीक है। 1:2 यानी कि सूटेबल रहे 1:2, ठीक है। 30 पिप्स का एसएल तो यहाँ पे हम $60 का प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड में अगर हमने हाफ लॉट लिया यानी कि $15 का एसएल लिया तो अगर ये भी प्रॉफिट होता तो यहाँ पे $30 का प्रॉफिट होगा अगेन, ठीक है। यही सेम सिनेरियो होने वाला है। अब यहाँ पे टोटल मैं सिनेरियोज बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो है सिनेरियो होने कितने वाले हैं। कुछ इस तरीके से 4 सिनेरियो होंगे, या तो आपके दोनों ट्रेड प्रॉफिट होंगे, या तो आपके दोनों ट्रेड लॉस होंगे, या तो पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस, या तो पहला लॉस एंड दूसरा प्रॉफिट। यही सिनेरियो होने वाले, ठीक है। इसमें अगर आपको दोनों में प्रॉफिट हुआ तो पहले में 60 होगा एंड दूसरे में 30 यानी टोटल $90 का प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पे अगर आपका लॉस हुआ तो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, पहले में आपका $30 का लॉस है एंड फिर अगेन आपने $15 का फिर से रिस्क लिया तो अगेन वो भी लॉस हो गया, तो ये हो गया गाइस $45 का लॉस हो गया, ठीक है। और अगेन अब मैं यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप लोग भी फ्री बैठे हो, आपको भी पता है गोल्ड किस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब पहला आपका प्रॉफिट होता है, तो पहला प्रॉफिट हमारा $60 का रहता है एंड दूसरा लॉस होता है जिसमें हमने $15 का रिस्क लिया होता है। तो इसमें हम माइनस करेंगे, हो जाएगा $45, हम प्लस में रहते हैं, तो ये भी हो गया हमारा अगेन $45। अब हमारा पहला लॉस यानी $30 का हमने लॉस कर दिया है, ये माइनस है एंड $15 का अगेन रिस्क लिया एंड 1:2 यानी $30 यानी कि ये हो गया 0। ये हो गया हमारा ब्रेक इवन ट्रेड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिनेरियोज कितने सिंपल हो चुके हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होगी हमारी प्रॉफिट्स की, ठीक है। 3 सिनेरियो है, ये हमारा लॉस है, अगेन यहाँ रेड से कर देते हैं, ये वाला लॉस है हमारा, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये तो ब्रेक इवन है, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 ट्रेड लेने वाले हैं, 1 मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। 2 ट्रेड लेंगे यानी कि 11 दिन ये सिनेरियो सेम रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि ये 2 ट्रेड किसी एक दिन होंगे, ये 2 ट्रेड किसी एक दिन होंगे, यानी कि ये जो चारों सिनेरियो फुलफिल करेंगे इन्हें लगेगा 2 दिन, ठीक है। तो यानी कि टोटल 11 डेज, ठीक है। अब 11 डेज़ की कैलकुलेशन ले लेते हैं सबसे पहले कि हमें प्रॉफिट एक्चुअल में होने कितने वाला है। पहला अगर आपने $90 का प्रॉफिट करा, ठीक है, पहला दिन एंड दूसरे दिन आपने लॉस कर दिया 45, आपका ये प्रॉफिट कितना हो गया 45 × 11 कर लो आप,
ठीक है, कुछ इसका ये आएगा 495। ठीक है, ये हो गया हमारे 11 डेज़ के। अब 22 डेज़ है, अब हम ये नीचे वाले लेंगे। तो नीचे वाला कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमने 45 का प्लस है एंड ये ब्रेक इवन है, तो हमें 11 मल्टीप्लाइड बाई 45 कर देना। तो ये हो जाएगा 495 मल्टीप्लाइड 495, सॉरी 495 तो हो ही गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 495 हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट है प्लस। ठीक है, अब ये हमारा ओवरऑल जो है प्रॉफिट कितना हो गया, $990 का प्रॉफिट है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, एक प्रॉफिट, ठीक है, 4 में से एक लॉस, एक प्रॉफिट, एक ब्रेक इवन। ब्रेक इवन भी मान लो जीत ही गया हम उस दिन, ठीक है, विनिंग में गया, यानी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 75%। एंड कहीं ना कहीं हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी मोर देन 70% है। तो हमारी यहाँ पे जो स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने हाई करी है, एंड इससे क्या होगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होने वाला आपको। ठीक है, कि मेरा लॉस हो गया। ये 4 दिन में से आपके एक तो रिस्क मैनेज आप करना सीख जाओगे, दिन के 2 ही ट्रेड्स लोगे जब ये सारी चीज़ें मैच करेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लेस क्वांटिटी के साथ आप कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एंड मैंने ये 1 मंथ का एग्जांपल निकाला है। ठीक है, $990, $990, मैं नहीं कहता कि $900 होंगे, आप कहीं ना कहीं $600 से $800 तक का तो प्रॉफिट करोगे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, कुछ भी हो सकता है। हम थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें सुन ली, कहीं लाइव स्ट्रीम देख लिया, कहीं ये देख लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इस तरीके से प्रॉफिट करो। एंड जैसे ही आपका अकाउंट, अब मैं अकाउंट भी बता देता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे ग्रो करना है। आपने $800 से $600, इसका भी मिड नंबर ले लेते, $700 का प्रॉफिट करा इन अ मंथ। ठीक है, जैसे ये 2 मंथ्स हो जाए, यानी आपके पास $1400 का आप प्रॉफिट कर लो, सॉरी $1400 का प्रॉफिट कर लो, आपको कर देना अकाउंट साइज को ग्रो विथ 50%, सॉरी 15 का लॉट साइज आ जाएगा आपका। ठीक है, आप 10 से करते थे, आप 0.15 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से करना है। ये एक मैंने मिड नंबर के एग्जांपल से आपको बता दिया। कुछ इस तरीके से ये अकाउंट फ्लिप करके मैं भी यहाँ तक पहुँचा, एंड आप भी कर सकते हो। ठीक है, हर कोई कर सकता है, बस इस वीडियो को क्लियरली समझना। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगा, इस कमेंट कर देना, मैं फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, अगर मैं कंटेंट सिखाने पे आ रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ जिसने मेरी वीडियो देखी उसकी चीज़ें ये सारी क्लियर हो जानी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसका आप सिनेरियो इसके साथ मिला लो, इसको इसके साथ ले लो, किसी को किसी के साथ ले लो, प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी 10 दिन दिए, इसको भी 10 दिन दिए, एंड यहाँ पे मैंने जो $990 है उसको 700 लेकर के चला है। ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और नई साइकोलॉजिकल वीडियो के साथ, जो कि उसमें आपकी मैं पूरी साइकोलॉजी क्लियर कर देने वाला हूँ। तो कुछ इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।